नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सेंटर चैनल में मैं बिपिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पैनल बोर्ड के कूलिंग के बारे में। जी हाँ, पैनल बोर्ड को भी कूलिंग की ज़रूरत रहती है। क्यों ज़रूरत रहती है कि जब भी एनर्जी को आप ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को, जैसे कि हमने मेन पैनल बोर्ड से सप्लाई ले ली, या एमसीसी पैनल बोर्ड तक, एमसीसी यानी मोटर कंट्रोल पैनल बोर्ड तक हमने सप्लाई ले लिया। अब मोटर कंट्रोल पैनल बोर्ड की क्यों मैं यहाँ पे बात करूँ, क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्री में मोटर कंट्रोल पैनल बोर्ड ही होते हैं। तो हमने मोटर कंट्रोल पैनल बोर्ड तक सप्लाई ले ली। अब मोटर कंट्रोल पैनल बोर्ड के अंदर बहुत सारे एमसीबी, कॉन्टेक्टर, वीएफडीज, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब वो एनर्जी जब भी आप उस बटन से मोटर को स्टार्ट करें, या ऑटोमेशन में हो या वीएफडीज हो, जब भी मोटर स्टार्ट होती है तो ये जो भी हमारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लगे हुए हैं, कॉन्टेक्टर हो, वीएफडीज हो, कुछ भी हो, स्टार्टर हो, वो सारी चीज़ें यहाँ से एनर्जी को कनेक्ट करती है मोटर के साथ। एनर्जी जो हमने मोटर कंट्रोल पैनल बोर्ड को इलेक्ट्रिसिटी दी, वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करती है मोटर को ऑन करने के लिए मोटर तक। अब उन दोनों के बीच में क्या है, कॉन्टेक्टर हो या फिर वीएफडीज हो या सॉफ्ट स्टार्टर हो, कोई भी चीज़ हो, यहाँ पे कहीं भी एनर्जी ट्रांसफ़र तो हो ही रही है। तो उसके बीच में जो स्विच है, वो स्विच का काम कौन कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है। जब भी वो स्विच ऑन होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तो वो कुछ हद तक हीट पकड़ता है। जी हाँ, बड़ी बड़ी मोटर के बड़े बड़े जैसे कि वीएफडीज होते हैं, तो बड़े वीएफडी के अंदर आपने देखा होगा कूलिंग के लिए फैन रखे हुए हैं। अब पैनल बोर्ड के अंदर वीएफडी है आपका, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉनिक जो भी सर्किट बोर्ड है, उसकी हीट बाहर जाने के लिए, एनर्जी ट्रांसफर करने में हीट तो जनरेट होती है। हीट यानी कि वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा कि हीट से इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज कैसे होती है। जी हाँ, वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप समझ लो, उतनी इफिशिएंसी आपकी कमी मिलेगी जितनी हीट प्रोड्यूस होगी। मगर कुछ हद तक जब भी आप एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं तो हीट तो जनरेट होती है। तो वो हीट जनरेट हुई। अब सारी चीज़ें बनी किससे होती है, ज़्यादातर यूज़ होता है यहाँ पे प्लास्टिक का। प्लास्टिक पार्ट ही यूज़ होते हैं। कुछ डिग्री तक टेम्परेचर तक वो ठीक है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो प्लास्टिक खराब होगा। अंदर कॉपर ब्लेड्स लगे हुए हैं, वीएफडीज के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट लगे हुए हैं, वो एक सडन टेम्परेचर तक चल सकते हैं। उसके ऊपर जाएगा तो यह ब्लास्ट हो जाएगा, या उसमें आग पकड़ ले, हो सकता है आग पकड़ ले, या खराब हो जाएगा। तो ये चीज़ को रोकने के लिए हमें पैनल बोर्ड को ठंडा रखना पड़ता है। अब आपने ये तो समझ लिया कि हीट कहाँ से आती है। हीट ये सारे रास्ते से आती है। जब भी स्विचिंग हम करते हैं, सप्लाई को कनेक्ट करते हैं लोड के साथ, तो बीच में जो भी मॉडेम हमारा लगा हुआ है, कॉन्टेक्टर हो, वीएफडी हो, सॉफ्ट स्टार्टर हो, कोई भी चीज़ हो, स्टार डेल्टा हो, तो वो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस करता ही है। वो हीट पैनल बोर्ड के अंदर रहती है। वीएफडी लगा हुआ है तो वीएफडी का फैन गर्म हवा फेंकेगा, उसके अंदर की जो भी हीटिंग है उसको बाहर फेंकेगा। फिर एग्जॉस्ट फैन हो या हवा देने वाला फैन हो, दोनों ही फैन उसके अंदर फेंकेगा। पैनल बोर्ड हीट हो रहा है, पैनल बोर्ड हीट हो रहा है मतलब पैनल बोर्ड के सारे कंपोनेंट हीट हो रहे हैं। तो हीट को बाहर ट्रांसफर करने सबसे आसान तरीका ये है कि पैनल बोर्ड के अंदर ही फैन लगा दिए जाते हैं, जिसको पैनल बोर्ड फैन बोलते हैं, जो आप फोटो में देख भी रहे। अब वो कौन से लगाने हैं, वो इंचेस के ऊपर, एमएम के ऊपर आते हैं, कितने लगाने हैं, कहाँ कहाँ प्लेस करने हैं, ये सारी चीज़ें डिजाइन करते समय ध्यान रखना होता है हीट के अनुसार। कभी कोई में 200 mm का फैन, 400 mm का, जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसा पैनल बोर्ड है वैसे फैन लगाने पड़ते हैं। और फैन के बाद एक फैन का कवर भी होता है, ताकि बाहर से डस्ट भी अंदर ना आए, और गलती से भी कोई पैनल बोर्ड पे, जैसे आपने देखा होगा इंडस्ट्री में किसी ने हाथ लगा दिया, वहाँ पे अंदर हाई स्पीड पैनल बोर्ड फैन चल रहा है, उसके ब्लेड्स भी यहाँ पे मेटल के है, तो किसी का हाथ कट जाएगा। उसकी सेफ्टी के लिए ऊपर एक कवर भी लगा हुआ होता है, जो दो काम करता है कवर। फर्स्ट काम, बाहर की डस्ट अंदर नहीं आने देना। सेकंड काम, बाहर की कोई भी चीज़ है वहाँ ब्लेड के साथ ना टकरा जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए उसका। अब ये बात होगी पहली के, चलिए भाई ये पंखा लगा के पैनल बोर्ड फैन लगा के हम लोग यहाँ पे कूलिंग कर सकते हैं, मगर हर बार ये चीज़ काम नहीं आती। जहाँ पे कुछ ऐसे पैनल बोर्ड है जहाँ पे बहुत सारी हीटिंग प्रोड्यूस होती है, तो उसको ठंडा करने के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहला कि कोई एवरोमीटर ऐसा बना दो
जिसका टेम्परेचर कम हो, यानी कि एसी वाला एक कमरा बना दो, पैनल बोर्ड रूम ही बना दो जिसमें एक एसी चला दो आप। अब कितने टन का लगाना है वो पैनल बोर्ड के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार आप रख सकते हो। तो कमरा बना दो, उसके अंदर पैनल बोर्ड रहेंगे, रिमोटली पुश बटन से या बहुत सारी चीज़ों से हम लोग ऑपरेट तो कर ही सकते हैं बाहर से सारी चीज़, तो वो कोई इश्यू नहीं होगा। तो वहाँ पे टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर ही कम होगा तो पैनल बोर्ड हीट होने वाले नहीं है। अब ये तरीका बहुत सारी जगह पे काम नहीं करता, जिसके जैसे कि हमें फील्ड में ही, इंडस्ट्री के बीच में एक पैनल बोर्ड लगाना है जिसके वायर इतने लंबे हमें नहीं खींचने हैं कि कोई कमरा या रूम उसके बनाए जाए। तो क्या करेंगे, देखिए पहले तो हम ये कोशिश करेंगे कि उसको फैन से ही नेचुरली गर्म हवा एग्जॉस्ट बाहर करके ही उसको ठंडा किया जाए। मगर जब ये वर्किंग नहीं होता तो दूसरा भी एक तरीका है कि डबल फैन लगा दो, 2 एग्जॉस्ट लगा दो, 2 अंदर हवा देने के लिए फैन लगा दो। मतलब आप 3, 4, 5 जो भी रिक्वायरमेंट है, जी एक फैन हवा देगा बाहर से, अंदर ठंडी हवा देगा, दूसरा फैन बाहर फेंकेगा। मगर जब ये भी चीज़ यहाँ पे काम नहीं करती तो वहाँ पे यूज करना पड़ता है पैनल बोर्ड एसी का। जी हाँ, एयर कंडीशनर पैनल बोर्ड के लिए भी आता है, जो सीएनसी मशीन और ऐसी बहुत सारी चीज़ों में लगा हुआ होता है। तो पैनल बोर्ड आपका वहाँ पे ही प्लेस रहेगा, आपको अलग से रूम पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। पैनल बोर्ड पूरा पैक होगा, उसको ठंडा करने के लिए पैनल बोर्ड यहाँ पे एसी लगाया जाएगा। तो क्या एसी भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है, उसका चार्ज, इसका लाइट बिल, वो कंजप्शन इलेक्ट्रिक पावर का नहीं करेगा? जरूर करेगा। मगर आप अगर देखो तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इतने महंगे होते हैं, उसका कॉस्ट आप निकालो तो एसी का जो पावर कंजप्शन है वो एक जैसा ही बैठ जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि पूरी तरह से वो पैनल बोर्ड सील होता है, यानी कि पैक होता है, तो बाहर की डस्ट, कचरा, ये सारी चीज़ उसके अंदर जाएंगी नहीं। कुछ कंट्रोलर हो, ऐसी महंगी चीज़ों पे पैनल बोर्ड एसी का यूज़ करते हैं। और तीसरी और यहाँ पे लास्ट चीज़, हम VFDs में ऐसी चीज़ें हैं उसको ज़्यादातर ऐसी जगह पे भी प्लेस कर देते हैं कि जहाँ पे हवा आती रहे जाती रहे, वहाँ पे हीटिंग कम हो, पानी ना आए, ऐसी जगह पे प्लेस करके भी उसका कूलिंग का ध्यान रखते हैं। जब भी हीटिंग बढ़ती है तो यहाँ पे एनर्जी लॉस होती है, यानी कि पावर कंजप्शन आपका बढ़ जाता है और आपके सारे इक्विपमेंट यहाँ पे भी खराब होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पैनल बोर्ड को ठंडा करने के लिए क्या क्या चीज़ यूज़ की जाती है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, मगर मैंने आपको कॉमन तरीके बता दिए। और क्यों यहाँ पे पैनल बोर्ड को ठंडा रखना जरूरी है, हीट कहाँ से आती है, ये सारी चीज़ें अगर समझ में आ गई, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इलेक्ट्रिक और टेक्नोलॉजी के बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।